धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में सुख और शांति का आविर्भाव कैसे हो, दुखों से, विपत्तियों से, अनावश्यक संकट और आपत्तियों से ये प्राणी अपने आप को कैसे बचाए, निरंतर चित्त में विद्यमान रहने वाली संकलिष्टता किस प्रकार तिरोहित की जा सकती है, वह कौन सा उपाय है जिसके माध्यम से हमारी चेतना के क्षितिज पर आनंद का सूर्य उदय को प्राप्त हो, प्रतिक्षण सहज स्वाभाविक आनंद का अनुभव कर सकें। अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से निःसृत होने वाले सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है, किस प्रकार हम योगी ऋषि मुनि प्रभु परमात्मा भगवंत जैसी परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता है तो उसे आध्यात्मिक बातें स्वप्न की तरह से लगती हैं, कोरी कल्पना जैसी लगती हैं। वह सोचता है कि इन सभी सूत्र वाक्यों का मेरे जीवन में वैसे ही आविर्भाव नहीं हो सकता जैसे बालू को पेल करके तेल नहीं निकाल सकते, जल मंथन से घी प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक के पुष्पों में से गंध प्राप्त नहीं की जा सकती, या प्लास्टिक की बनाई मिठाई में से मिष्ट स्वाद नहीं लिया जा सकता। उसे ऐसा लगता है कि वर्तमान काल के व्यस्त जीवन में तो उसे धन की भी आवश्यकता है। उसकी दृष्टि में तो धन ही सुख और शांति का प्रधान हेतु है। वह कहता है कि गृहस्थ के जीवन में धन नहीं तो उस गृहस्थ की कीमत 2 कौड़ी की नहीं। इसलिए गृहस्थ के पास तो धन की आवश्यकता पड़ती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, स्वयं के उदर की पूर्ति करने के लिए, व्यवहार धर्म का संचालन करने के लिए, मानव उपकार करने के लिए, समाज उत्थान करने के लिए, प्रभु परमात्मा की पूजा अर्चना भक्ति करने के लिए, सत पात्रों को दान देने के लिए उसे पग पग पर धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के वे केवल निर्धन नहीं, ऐसा लगता है उसे अपना जीवन जैसे निष्प्राण जैसा जीवन हो गया हो। इसलिए नीतिकारों ने धन को 11वां प्राण मान लिया, और नीतिकार तो यहाँ तक कहते हैं कि 11वां प्राण जिसके पास नहीं है उसके 10 प्राण भी संकट में पड़े हैं, 10 प्राण भी निराकुल जी नहीं सकते। जैसे गृहस्थ के लिए धन परम आवश्यक होता है, बाह्य वस्तु परम आवश्यक होती है, ऐसे ही साधु के लिए, योगी के लिए, ऋषि मुनि के लिए ज्ञान रूपी धन की परम आवश्यकता होती है। जैसे बाह्य धन के बिना गृहस्थ निर्धन होता है, वैसे ही तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बिना योगी भी निर्धन होता है। यदि गृहस्थ धन के बिना अपना जीवन जीता है तो उसे पग पग पर प्रतिकूलता का अनुभव होता है, उसकी संक्लिष्टता बनती है, उसका जीवन अभावग्रस्त कहलाता है। उसी प्रकार योगी का जीवन भी यदि ज्ञान विहीन है,
चाहे उसके पास अनेकों शास्त्रों का ज्ञान न हो, श्लोक गाथाएं मंत्र काव्य आदि कंठस्थ न हो, किंतु उसके पास इतना ज्ञान तो होना परम आवश्यक है जिसके माध्यम से आत्मा के स्वरूप को जान ले, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान ले, तत्व ज्ञान उसके पास हो। वह इतना तो जान ले अनुभव में कि मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है। जिसके पास इस प्रकार का भी ज्ञान नहीं है तो वह योगी भी निर्धन है, गरीब है, बेचारा है। धन महत्वपूर्ण होता है, ज्ञान को भी धन कहा और ग्रस्तों के लिए धन को भी धन कहा, श्रेष्ठ माना है ग्रस्तों के जीवन के लिए लौकिक दृष्टि की अपेक्षा से। लौकिक दृष्टि भी सर्वथा मिथ्या नहीं होती है, लोक व्यवहार में जीने के लिए वह भी आवश्यक ही होती है। आप पढ़ते हैं स्तुति में, भव विकट वन में कर्म वेरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरत्यो फिरो। इस संसार रूपी गहन जंगल में कर्म रूपी वैरी ने मेरे ज्ञान रूपी धन का अपहरण कर लिया है, छीन लिया है। और जब मेरा ज्ञान रूपी धन लुट गया तो वे प्राणी, संसारी प्राणी जो मनु की संतान है, परमात्मा का बीज है, वे भ्रष्ट हो गया कर्तव्य से, अपने इष्ट को भूल गया, अनिष्ट कार्य करने लगा, अनिष्ट गति को प्राप्त करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति विदेश से धन कमा करके आ रहा था, मार्ग में चोरों ने, डाकुओं ने लूट लिया, उसका सारा धन लुट गया, बरसों की कमाई चली गई और उसे मार पीट करके अपने छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति इसका सब लुट जाता है, वह भी पागल जैसा हो जाता है, यदवा तदवा प्रवृत्ति करने लगता है। ऐसे ही जिसका ज्ञान रूपी धन कर्मों ने छीन लिया हो, कर्म रूपी डाकुओं ने लूट लिया हो, उसकी गति भी वही होती है। धन, योगी का धन ज्ञान है, ज्ञान धन, धर्मात्मा उससे जीता है। गृहस्थ का धन मुद्रा है। अन्य व्यक्ति साधन सामग्री को भी धन ही मानते हैं। जो जिस क्षेत्र में है वह उसके अपना धन मानता है और धन के माध्यम से जीवन सकुशल जिया जा सकता है। ये धारणा पुरा वैदिक काल से भारतवर्ष में विद्यमान है। ऋषि मुनि इसी धारणा के अनुसार अपनी आत्मा का हित करते हैं और गृहस्थ भी अपने जीवन में सुख शांति की तलाश करते हैं। नीतिकारों ने लिखा है, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शील सर्वत्र वही धनम। नीतिकार जो मनीषी विद्वान हैं, नीतियों को जिन्होंने जिया है, अपने जीवन में नीति रीति का कभी उल्लंघन नहीं किया, जिन्होंने सुख शांति का अनुभव किया, वे मनीषी विद्वान कहते हैं विदेशेषु धनम विद्या। विदेश में व्यापार करने के लिए जाओ तो धन लेकर के जाना उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति मार्ग में तुम्हें लूट सकता है, वे धन तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए उस धन को साथ में लेकर के जाना, एक खतरा साथ में लेकर के जाना है। ये बाहर की संपत्ति तो विपत्ति का कारण है। किसी को मालूम चल जाए इस व्यक्ति के पास करोड़ों का धन है, कब किसका मन फिर जाए, ईमानदारी भी बेईमान बन जाए, दयालु भी हिंसक हो जाए और रक्षक, पुलिस के आरक्षी भी भक्षक बन जाए, क्या कह सकते। इसलिए बाहर का धन प्राणों को भी संकट में डालने वाला है। विदेश में जाना है तो कौन सा धन काम देता है? विदेशेषु धनम विद्या। विद्या ही धन का काम करती है। जिसके पास सत्कला है, जिसके पास कोई विद्या है, उस विद्या के माध्यम से विपुल धन अर्जित किया जा सकता है।
उस विद्या के माध्यम से राज्य सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। विद्या के माध्यम से सुशील संस्कारवान राजकुमारों से मित्रता की जा सकती है। समीचीन विद्या के माध्यम से अपने जीवन को भी सुखद और शांति में बनाया जा सकता है। समीचीन विद्या सर्वत्र मित्रों को देने वाली होती है, स्व और पर के लिए हित करने वाली होती है, वह कल्याण की प्रमुख विद्या मानी जाती है। समीचीन विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपना भी उदर पूर्ति कर सकता है और दूसरों के लिए भी उदर पोषण में निमित्त बनता है। चाहे समीचीन कला कोई भी क्यों न हो, शिल्प कला हो, चाहे उसके पास गायन कला है, चाहे संगीत कला है, चाहे नृत्य कला है, चाहे उसके पास ज्योतिष कला है, ज्योतिष की विद्या है, चाहे मंत्र विद्या है, चाहे वास्तु विद्या है, चाहे तंत्र विद्या है, चाहे और भी अनेक प्रकार की पुरुषों की जो 72 कलाएं होती हैं, उन कलाओं में से कोई भी कला है। व्यापार भी एक कला है, चिकित्सा भी एक कला है, सेवा भी एक कला है। बहुत सारी कलाएं होती हैं। जो जिस कला में निपुण होता है वह उस कला के माध्यम से प्रसिद्धि को प्राप्त करता है और धन भी अर्जित करता है। यहाँ तक कि इंद्रजालिक जादूगर की भी एक कला होती है, जो अपना जादू दिखा करके लोगों के चित्त को आकृष्ट करता है, दूसरों का मनोरंजन करता है। काव्य भी एक कला है। वीर रस के साथ अपनी बात को कहना, काव्य का उच्चारण करना और कायरों में वीरता भर देना, ये भी एक कला है। रागी व्यक्तियों को वैरागी बना देना, ये भी एक कला है। द्वंद्व की स्थिति को निपटा करके एक प्रेम का संचार कर देना, ये भी एक कला है। बहुत सारी कलाएं होती। विदेशों में सतकला न केवल धन देने वाली होती है, वह सतकला मित्रों को भी देने वाली होती है, प्रतिष्ठा को देने वाली होती है, यश को देने वाली होती है और यथेष्ट साधन सामग्री को देने वाली होती है। व्यसनेषु धनम मति। व्यसनेषु का अर्थ यहाँ पर व्यापार। व्यापार में जिसके पास ज़्यादा धन है वह ज़्यादा धन कमा ले, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अपने व्यापार में करोड़ों रुपए कमा करके भी महीने में लाख रुपए नहीं कमा पा रहा है। दूसरा व्यक्ति लाखों लगा करके लाख कमा पा रहा है। एक व्यक्ति हजारों रुपए लगा करके भी महीने में 1 लाख रुपए कमा लेता है और एक व्यक्ति बिना रुपए लगाए भी 1 लाख रुपए महीने में कमा रहा है। तो इसे ये बात तो स्पष्ट है कि धन से धन कमाया जा सकता, ये युक्ति है, किंतु धन से धन कमा ही लें ये अनिवार्य नहीं है। जिसके पास कुशल मति है, जो बुद्धिमान है, जो प्रवीण है, चतुर है, वह व्यक्ति धन कमाने में, व्यापार करने में कुशल होता है। जो व्यक्ति सरल और सहज है वह व्यापार नहीं कर सकता। राज्य संचालन करने की भी कुछ नींव होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, तो व्यापार करने की भी कुछ योग्यताएं होती हैं। वह योग्यता होती है कुशलमति के साथ किस वस्तु की कहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है उस वस्तु को वहाँ पर वितरित करना। कौन सी वस्तु कहाँ पर सस्ती मिल सकती है तो वहाँ से क्रय करना, और कहाँ पर काम करने वाले मजदूर सस्ते मिलेगी वहाँ पर फैक्ट्री लगाना। कहाँ पर व्यक्ति बेरोजगार बैठे हैं उनको काम कौन सा दिया जा सकता है वहाँ जाकर के उनसे काम लेना। इस प्रकार जिसके पास बुद्धि है वे व्यक्ति अनेकों व्यक्तियों को रोजगार देकर अपनी आजीविका भी सकुशल चला सकता है। व्यसनेषु धनमति। व्यापार में धन बुद्धि ही धन है। बुद्धि के माध्यम से वे धन का अर्जन भी कर सकता है, बुद्धि के माध्यम से मान सम्मान भी अर्जित कर सकता है, बुद्धि के माध्यम से अनेकों का हित भी कर सकता है, बुद्धि के माध्यम से स्वयं के और दूसरों के संकटों को भी टाल सकता है। तो बुद्धि भी महत्वपूर्ण है, वह भी एक धन है। परलोके धर्म धर्मः।
परलोक के लिए गमन करते समय यहाँ का कोई धन साथ नहीं जाता, एक पाई भी साथ नहीं जाती। चाहे कोई व्यक्ति इस जन्म में निर्धन है और चाहे बहुत अमीर, राजा ही क्यों न हो, अरबों खरबों की संपत्ति भी उसके पास हो, तब भी साथ में पाई भी लेके नहीं जा सकता। उसका शरीर भी साथ नहीं जाता, वस्त्र आभूषण सब यहीं रह जाते हैं। कोई भी रिश्तेदार संबंधी और उसके चाहने वाले भी साथ में नहीं जाते हैं। परलोक में जहाँ उसे जाना है वहाँ पर यहाँ की कोई वस्तु काम नहीं आएगी, किंतु यहाँ पर किया गया धर्म उसके लिए परलोक में सुख शांति देने में निमित्त बन सकता है, परलोक में सुख शांति देने में कारण बन सकता है। महानुभाव, तो आचार्यों ने लिखा है कि परलोके धर्म धर्म, परलोक के लिए यदि धन स्वरूप है तो वह धर्म है। धर्म के माध्यम से ही व्यक्ति परलोक में सुख और शांति की गवेषणा कर सकता है, सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ धर्म से रिक्त है तो परलोक में भी सुख शांति से रिक्त ही रहेगा। आगे कहा, शीलम सर्वस्व वही धनम, शील व्रत का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये लोकत्रय में धन की तरह से है। जिसके पास शील रूपी धन है, ऐसा व्यक्ति उस शील रूपी धन के माध्यम से अपने जीवन को सुखद और शांति में बना सकता है, अपना हित कर सकता है। शीलवान पुरुष देवों के द्वारा भी पूज्य होता है। शीलवान पुरुष यश प्रतिष्ठा ख्याति को प्राप्त करता है। शीलवान पुरुष स्व और पर के दुखों को दूर करने में समर्थ होता है। शीलवान पुरुष इस भव में भी देवतुल्य होता है और परलोक में भी देवतुल्य होता है। महानुभाव, इसलिए ये धन के संबंध में बात कही है कि ये धन जिसके पास हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो ये चार प्रकार के धन अपने पद के अनुसार प्राप्त करे, जिसे सुख और शांति की आकांक्षा है। तो आध्यात्म व्यक्ति के लिए आध्यात्म विद्या ही सुख शांति की जनक है, वही उसका धन है। वह आध्यात्म विद्या जिसके पास नहीं है, तत्वबोध जिसके पास नहीं है, वह व्यक्ति तत्वबोध से रहित होकर के वह भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आप सभी लोग भी इसी के अनुसार अपने जीवन को सुख और शांति में बनाएं, अपना कल्याण कर सकें, अपना हित कर सकें, दूसरों का हित करने में समर्थ बन सकें। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इसी मंगल भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।